सब कह रहे हैं कि कान में क्या बोला था। भाई कान में बोलने से कुछ नहीं होता, जो हो गया ना वो बड़ी मेन चीज़ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि क्या एरन बैंक्स का कॉस्ट्यूम प्रॉपर नहीं था, इसकी वजह से जो सा है वो विन नहीं हुए, क्योंकि न्यू रूल्स आ गए हैं कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे जो न्यू रूल्स आए हैं वो कॉस्ट्यूम के क्या आए हैं और किन बिहाफ पे जो सा है अब जजिंग की जाती है। वीडियो थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस जाएगी, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज लेने का शौक़ है वो ये वाला सीन देख लेना। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के और इंडिया के एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी है आगे। तो गाइस, न्यू रूल के मुताबिक जो सा है वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, जो कि जितने भी एथलीट्स हैं आपके पास, जितने पुराने कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं, आप सब के कॉस्ट्यूम्स आए हैं। अगर तो पहनना है, उसको पहनने का तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ, ताकि आपके मजीद पैसे ना लगे, न्यू कॉस्ट्यूम आपको ना लेना पड़े। बट एक जो एथलीट होता है वो हमेशा न्यू कॉस्ट्यूम पहनता है, उसकी जो एथलीट है वो समझ जाएगा मैंने ये क्यों बोला है। जल्दी से क्विक मैं आपको अगर बता दूं तो कुछ चीज़ें जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अब की जाएंगी, और उसके बगैर जो सा है वो एथलीट का जो कॉस्ट्यूम है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो कहते हैं कि जो ये कॉस्ट्यूम की डोरी है ये बाहर से होनी चाहिए। ठीक है, अंदर से नहीं होनी चाहिए, डोरी बाहर से आएगी। दूसरा, इसकी जो लुक है ये ड्रेस पैंट की होनी चाहिए ऊपर से, जैसा कि ये आगे जिप लगी होती है और बटन ना भी लगा हो कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन ये वाली जो शेप है ये ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो मेन आती है वो ये आती है कि आपके कॉस्ट्यूम की हाइट। ठीक है, अब जो हाइट है मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। अब जो हाइट आ रही है कॉस्ट्यूम की तो तकरीबन कम है। पहले जो हमारे पास लास्ट पैटर्न्स थे, अब हमारे पास मुख्तलिफ हाइट्स के हैं ये। ठीक है, अब ये इनका देखा जाए तो 3 इंच का तो टोटल जो सा है वो फ़र्क आता है। मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा कि आप लोग देख लेना कि कितनी हाइट जो सी है वो कॉस्ट्यूम की होनी चाहिए, और साथ तस्वीर में लगा भी दूंगा कि अभी क्या चल रहा है। आपका जो क्वाड्स का मसला है वो नज़र आना चाहिए। अगर आपका कॉस्ट्यूम शॉर्ट नहीं होगा तो आपकी मार्किंग जो सी है वो डिस्टर्ब होगी, अगर अच्छे लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं तो। बट अगर एक बहुत छोटे लेवल पर कर रहे हैं तो मे भी शायद जजेस इसको ना देखें। क्विक ये अपडेट थी जो कि मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों को देना। इसके अलावा जिन लोगों को लगता है कि कॉस्ट्यूम जो सा है वो बहुत महंगा है, तो वो जाके ज़रा एक दफ़ा देखें कि 25-25 हज़ार का कॉस्ट्यूम है ये जो आप लोगों को इतना सस्ता मिल रहा है। बायो में आप लोगों को इंस्टाग्राम मिल जाएगा, जिसने भी बाय करना है वो जाके कर सकता है। लो जी, ये तो हो गई हमारे ब्रांड की प्रमोशन और आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब ई बैंक्स को अगर आप देखें तो यार कमी कोई नहीं थी, फ़र्क कोई नहीं था इतना ज़्यादा। जो एथलीट्स जो यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि ऑफ़ आ गए ई बैंक्स, हाँ थोड़ा सा ऑफ ज़रूर था बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। दूसरी एक जो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ थी ना वो था इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम। हर जगह पे ये यही कहते हुए नज़र आते थे, भाई मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। इसी तरह से आपको याद होगा जब जेरेमी बुएंडिया कहते थे कि भाई मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, उसके वेरी नेक्स्ट कंपटीशन जो कि बहुत ज़्यादा हम सबको शॉक किया था 2017 वाला, जिसमें 4th प्लेस लेके आए थे जेरेमी बुएंडिया। और दूसरा आपको मज़े की बात बताऊं कि एरन बैंक्स की लेग्स यहाँ पे वाकई में थोड़ी सी छोटी लग रही हैं, कि जो लोग कह रहे हैं कि लेग्स की वजह से जजेस ने उनको हराया है, तो ऐसा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि एरन बैंक्स को जो सा है वो कायरन ने लेग्स की वजह से बीट किया है, या क्योंकि ये चीज़ें अभी सामने नहीं आई। रिज़ल्ट शीट जो सी है वो सामने नहीं आई कि मार्किंग किस तरीके से जो सी है वो जजेस ने किया। तो अभी तक जो फ़िलहाल की रिपोर्ट्स हैं उस पर ऊपर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आगे में भी शायद कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाए। अच्छा जी, अब हम लाइव देखेंगे टॉप 3 एथलीट्स को। सबसे पहले हमारी लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं एंड्रू फर्ग्यूसन, दरमियान में खड़े हुए हैं कायरन होल्डन, और थर्ड नंबर पे जो सा है हम सब जानते हैं ई बैंक्स। अब अगर हम इसमें मेन चीज़ देखें ना तो जैसे शोल्डर टू वेस्ट रेशो में ई बैंक्स माने जाते हैं, लेकिन कायरन जो से ना खा गए थे इनको इसमें। लेकिन अगर डेप्थ देखी जाए तो ज़्यादा थी इनकी कायरन की। ठीक है, और शोल्डर टू वेस्ट रेशो भी ज़्यादा थी, तो साइज़ में भी कभी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ जो सा है वो ई बैंक्स का रहा है इस कंपटीशन में। और अगर कंडीशन देखी जाए तो भी कायरन जो सा है वो खा रहे हैं उनको। तो यहाँ पे जजेस ने दरमियान में ज़रूर बुलाया था इनको, बट वो चेक करना चाह रहे थे कहीं लाइटिंग का कोई इशू तो नहीं है, जजेस के ध्यान में ये भी चीज़ होती है। और लेग्स का वो जो सा पोज है वो देखना चाह रहे थे उस साइड पे खड़ा करके कायरन को, इसलिए राइट साइड पे खड़ा किया जजेस ने। जजेस बिल्कुल क्लियर थे एंड्रू फर्ग्यूसन को लेके। एंड्रू फर्ग्यूसन की बैक तो अच्छी थी, बट एंड्रू फर्ग्यूसन के जो शोल्डर्स थे वो बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर रहे थे। इनकी जो बैक का मिड सेक्शन आता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे एंड्रू फर्ग्यूसन का। बट यहाँ पे जैसे ही फ्रंट पोज में खड़े होंगे देखना कि ये दोनों एथलीट्स के दरमियान ही कॉम्पिटिशन था, और बाकी एरन और
जो है ये कायरन इन दोनों के दरमियान था। और फिर जजेस ने जो सा इनको बोल दिया कि आप जाएं, टाटा बाय बाय हो जाएं। और फिर इसके बाद जो सा है 1 by 1 मेंस फिजिक की जो पोजिंग होती है, आपको पता है इंडिविजुअली एथलीट्स, वो इन्होंने की। ई बैंक्स का आपको पता है ये इसी तरह का जो बड़ा प्यारा सा स्टाइल है। ले जी, सबसे प्यार की बात तो हम भूल ही गए थे कि कान में क्या कहा था। तो खैर मुझे अभी तक नहीं पता कि कान में क्या बोला था, बट ये कुछ कहा तो था कान में, मेरे ख्याल से कि ये कह रहे थे कि कोई नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ये थोड़ी बहुत पिंचिंग वर्ड्स ही होते हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे थे। अब कान में क्या बोला था, सच में मैं होता ना तो मैं यही बोलता, पाजी सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, बस। अब तो ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी।